हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर होगा दांतों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दांतों में कठोरता किसके कारण होते हैं। दांतों में कठोरता होती है जो दोस्तों कैल्शियम के कारण होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र होता है। तो दोस्तों इसका तो सही आंसर होगा 2123/2123 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शिशु के दांतों का दंत सूत्र होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2102 और 2102। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम भाग है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम भाग को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों में जो दांत नहीं पाए जाते उसे कहते हैं अग्रचर्वणक, प्रीमोलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव कौन है, जिराफ, जिसमें कितने दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 32। इसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के दांत ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों दूध के दांत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं, दांतों के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। दांतों के चमकीले भाग को कहते हैं इनेमल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर निकले रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी के जो दांत बाहर निकले रहते हैं उसे कहते हैं टस्क। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी के कारण होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है फ्लोरीन की कमी के कारण मनुष्य के दांत पीले होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दांतों के ऊपरी भाग को कहते हैं इनेमल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दांतों के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दांतों के आंतरिक भाग को कहते हैं डेंटाइन। इसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में जो कृंतक दांतों की संख्या होती है 8 होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मानव शरीर में रदनक के दांतों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसके जो आंसर है 4 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मानव शरीर में चर्वणक के दांतों की संख्या होती है। इसके बाद 12 होती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानव शरीर में अग्रचर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है। इसके आंसर होगा दोस्तों 8 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शेर में कितने दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका तो सही आंसर पता होगा सबको, 30 दांत पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में, चूहों में कितने दांत पाए जाते हैं। तो चूहों में जो दांतों की संख्या पाई जाती है वो 18 दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।